सबसे ज्यादा कोरोना का कहर लगातार झेल रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 63,309 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 985 अफराद की मौत हुई है। अब तक मजमूई तौर पर 67,214 अफराद की मौत हो चुकी है। सिर्फ मुंबई में 4,926 नए मामले सामने आए हैं, 78 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में मजमूई तौर पर 12,000 से ज्यादा अमवात देखी गई। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 83% है, लेकिन कोरोना के फैलने की रफ्तार भी तेज तर है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, आज का हम कोरोना का हाल जानना चाहेंगे महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई में, और वैक्सीन के ताल्लुक से भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से सामने आ रहे नंबर्स, ये कहना मुश्किल है कि अब पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार इस पूरे पाबंदियों के बाद भी इस नंबर कम करने में कामयाब हुई है। ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इतनी पाबंदियों के बावजूद भी ये जो नंबर्स है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो मरने वालों की जो संख्या है उससे लेकर काफी चिंता का विषय महाराष्ट्र सरकार ने बना हुआ है कि रोजाना जिस तरह से मौतें हो रही हैं उससे लेकर काफी दिक्कतें सामने आ सकती है आने वाले दिनों में। जिस तरह से देखा कि कई जगहों पे जो मौतें हुई हैं वो सुविधाओं की कमी की वजह से भी हुई है। कहीं पे सिलेंडर्स तो कहीं पे बेड की कमियां साफ तौर पे नजर आई है। तो ये जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कई चैलेंज महाराष्ट्र सरकार के सामने रखे गए हैं। जिस तरह से देखा गया था कि एक दिन पहले महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई, इस बैठक में सभी मंत्रियों ने इस मुद्दे पर चर्चा की और साथ ही खास करके वैक्सीन को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए इस पर चर्चा हुई। और महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया कि 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। ऐलान करने के बाद 6,500 करोड़ का जो बोझा है वो सरकार पर पड़ने वाला है। लेकिन सबसे अहम सवाल है क्या 1 मई से सभी लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि 1 मई से किसी को भी वैक्सीन नहीं मिलेगी। जो 45 साल के ऊपर लोग हैं जिन्हें वैक्सीन दी जा रही है, किसी को दूसरी डोज शुरू है, तो उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। 18 से 44 साल के लिए अलग से सेंटर्स बनाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से वैक्सीन की कमी है उसे देखते हुए ये कहना भी मुश्किल है कि वो कब तक इस पूरे मामले में लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। इसे लेकर हेल्थ कमेटी के द्वारा एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें मुख्य सचिव के अंडर में इसमें हेल्थ कमेटी के भी लोग मौजूद हैं। तो पूरी तरीके से जांच करेंगे और एक नई रणनीति तैयार करेंगे किस तरह से 18 से 44 साल के लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना। खबर मिलने के बाद महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। क्या लॉकडाउन में इजाफे की, लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए, इसकी भी कुछ खबरें गश्त कर रही हैं? जी जरूर, 15 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाने की सरकार की पूरी तैयारियां हो चुकी है। 1 मई को महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन की जो समय सीमा है खत्म होने वाली है। इसे लेकर 15 दिन का और भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। इसकी साफ वजह यह है कि लगातार जिस तरह महाराष्ट्र में हर दिन 60,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और 900 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही है, तो ऐसे में अंकुश लगाना काफी जरूरी है। कुछ लोगों के सुर इस वक्त महाराष्ट्र के मंत्रियों के थे कि पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि अब तक जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से कई दिक्कतें आ रही हैं। तो बहरहाल महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त इक़दामात की जरूरत है। इसी पर लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका तमाम तर